आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के मिरगन थाना क्षेत्र के पावर हाउस के पास रिटायर्ड फौजी की हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हत्याकांड में शामिल शूटर समेत 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 2 कट्टा और 23 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2 फरवरी को मिरगन थाना क्षेत्र पावर हाउस के पास दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए टाइल्स दुकानों पर बैठे टाइल्स दुकानदार नयन प्रसाद एवं रिटायर्ड फौजी सत्येंद्र सिंह पर अभियुक्त शाहनवाज आलम उर्फ ठेकेदार और एक अन्य व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें सत्येंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना को लेकर पुलिस ने एक कांड दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। हथुआ स्टूपियो के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। पूर्व में इस कांड के षड्यंत्रकर्ता राजकिशोर प्रसाद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ के दौरान ये जानकारी मिली कि जमीनी विवाद को लेकर ये घटना को अंजाम दिया गया था। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि पूर्व से नयन प्रसाद एवं राजकिशोर पंडित के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। उसी क्रम में पूर्व में भी बरहड़िया थाना क्षेत्र में एक हत्या हुई थी। नयन प्रसाद द्वारा गलत तरीके से जमीन कब्जा करने की कोशिश की गई, इसलिए राजकिशोर प्रसाद और शेख अली मुल्ला और ठेकेदार ने षड्यंत्र रचकर नयन प्रसाद पर हमला कर दिया, जिसमें नयन प्रसाद को बचाने के प्रयास में सत्येंद्र सिंह को गोली लगी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस कांड में संलिप्त 2 शूटर समेत कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शेख अली मुल्ला और ठेकेदार एवं शाहनवाज आलम द्वारा वसीम अकरम को नयन प्रसाद को मारने के लिए सुपारी दी गई। वसीम अकरम ने क्यामुद्दीन अंसारी और नियाज अली उर्फ गुड्डू खां से संपर्क कर हत्या के लिए रुपया दिया। क्यामुद्दीन अंसारी एवं नियाज अली उर्फ गुड्डू खां द्वारा लगातार नयन प्रसाद की रेकी की जा रही थी और एक दिन मौका पाकर हमला किया गया। शूटर का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। स्थानीय लाइनर की पहचान कर ली गई है और उसकी भी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे किसी व्यक्ति की हत्या करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा सही समय पर पकड़ लिया गया। घटना में शामिल अभियुक्तों में षड्यंत्रकर्ता सीवान जिले के बरहड़िया थाना क्षेत्र के गोसी हत्ता गांव निवासी खलील अहमद का बेटा शेख अली मुल्ला और ठेकेदार का बेटा शाहनवाज आलम, महादेवा ओपी के बिंदुसार बुजुर्ग निवासी निजामुद्दीन का बेटा वसीम अकरम, नया बाजार पोखरा अस्पताल गांव निवासी स्वर्गीय आलमगीर क्यामुद्दीन अंसारी और सारण जिले के दाऊदपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर निवासी खलील मियां का बेटा नियाज अली उर्फ गुड्डू खां शामिल है। दिनांक 2 फरवरी 2025 को मीरगंज थाना क्षेत्र में बीके टाइल्स के पास में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति नयन प्रसाद को गोली लगा था और वो इंजर्ड हुए थे, और एक और व्यक्ति सत्येंद्र कुमार, जिनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। हम लोग के द्वारा उसमें कांड दर्ज कर एक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त राजकिशोर प्रसाद की गिरफ्तारी की गई थी, और साथ में ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ के नेतृत्व में और पुलिस अवर निरीक्षक मीरगंज थाना और अन्य पुलिस पदाधिकारियों और तकनीकी शाखा की मदद से लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही थी, और जो मेन शूटर है उसकी शिनाख्त करके, उसकी पहचान करके और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे। उसी क्रम में कल सूचना मिला था कि कुछ लोग हैं जो कि इस घटना के अलावा दूसरी और घटना को कारित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने जो शाहबाज नाम का जो व्यक्ति था, जो बड़रिया थाने में जिसकी हत्या हुई थी, और जिसके आवेश में आकर के और उसके भाई शाहनवाज और उसके फादर ठेकेदार उर्फ शेख अली मुल्ला ने कुछ शूटर्स को हायर करके और ये नयन प्रसाद पे को मारने का कोशिश किया गया था। तो हम लोगों ने शाहनवाज और शेख अली मुल्ला की गिरफ्तारी की। शाहनवाज ने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया और बताया कि उसने वसीम अकरम नाम का व्यक्ति है, जो कि महादेवा ओपी का रहने वाला है सिवान का, इसको 2 लाख रुपए दिए थे, और 2 लाख रुपए देकर के उसने शूटर के लिए रिक्वेस्ट किया था वसीम अकरम से। वसीम अकरम ने क्यामुद्दीन अंसारी और नियाज अली, ये दोनों छपरा और महादेवा ओपी के रहने वाले हैं, इनको हायर किया और इन्हीं को 2 लाख रुपए ऑफर किया और बोला गया कि नयन प्रसाद का हत्या करना है। तो ये लोग लगातार रेकी कर रहा था 25, 26, 27 अलग-अलग डेट्स में, और 2 तारीख को जैसे ही इनको मौका मिला, इन लोगों ने अटेम्प्ट किया और उसको मार दिया। हम लोग के द्वारा जो एसआईटी गठित की गई थी, एसआईटी के द्वारा आज
जो रेड की गई है, रेड में 2 पिस्टल, 2 कट्टा, 23 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और कई सारे मोबाइल बरामद किए हैं और इन सभी लोगों ने अपना जो अपराध है वो स्वीकार किया है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो कि स्थानीय लोग हैं और जो नयन को मारने के पीछे लाइनर का काम किए थे, उनकी भी हम लोगों ने पहचान की है और उन लोगों की भी हम जल्दी से गिरफ्तारी करेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोग और भी कुछ हत्याएँ प्लान किए हुए थे और इन लोगों ने अपने जो स्वीकारोक्ति बयान में चीज़ एक्सेप्ट की है, तो हम लोग उस पे भी काम कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी तक टोटल इस केस में 6 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी कर चुके हैं। 1 गिरफ्तारी पहले हुई थी, 5 गिरफ्तारी अभी हुई है। इसमें शूटर भी हैं, फाइनेंसर हैं और जिन लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी रची थी वो हैं और जिसके साथ में ज़मीन का विवाद था वो लोग। ऐसे टोटल हम लोगों ने 6 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की। इन सभी लोगों के ऊपर आपराधिक इतिहास है। जो शूटर हैं ये छपरा और सिवान क्षेत्र के पूर्व के अपराधी रहे हैं और बाइक लूट, छिनतई, अलग-अलग केसेस में आर्म्स एक्ट में जेल गए हैं। जेल से जाने के बाद निकलने के बाद में लोग दिल्ली वगैरह सेटल हो गए थे और इस अपराध को करने के लिए सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए और प्लान किया और फिर नयन को मारने का कोशिश की। अगला टारगेट कौन था? क्या कोई प्रमुख आदमी था? अगला जो टारगेट था वो काफी पॉलिटिकली रिनाउंड आदमी था, तो उसका भी हम लोग नाम आपको रिवील नहीं कर रहे हैं, उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। टीम को हम लोगों ने अलग से पुरस्कृत करेंगे सारी टीम मेंबर्स को। गोपालगंज शहर के कौशल्या चौक स्थित मैरिज हॉल में बहुजन समाज पार्टी बसपा द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की मजबूती और कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने की रणनीति तैयार की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष स्वतंत्र राम ने की, संचालन महेश राम ने किया और धन्यवाद ज्ञापन बसपा नेता सचिन सिंह ने दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर संत गुरु रविदास, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और काशी राम के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चा भी की गई। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं बसपा के केंद्रीय प्रभारी इंजीनियर रामजी गौतम, प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो और प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर कुणाल विवेक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सचिन कुमार सिंह को बसपा जिला प्रभारी मनोनीत किया गया। मुख्य अतिथि ने कार्यकर्ताओं और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सेक्टर स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब और काशी राम के सपने को साकार करना है, समता मूलक समाज बनाना है, समाज को शिक्षित बनाना है और सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए तेजी से काम करने की अपील की। मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है, हत्या, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े समुदायों पर अत्याचार बढ़ गए हैं और उनका आरक्षण भी खतरे में है। कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से ऊर्जा लेकर आगामी चुनाव में पूरी ताकत से मेहनत करें और जिले के सभी सीटों पर जीत हासिल करें। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। जिले के विभिन्न शिवालयों में महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ भारी उमड़ पड़ी। श्रद्धालु अहले सुबह से ही पंक्तिबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर उन्हें नमन कर रहे थे। इस अवसर पर श्रद्धालु महिलाएं और पुरुष उपवास रखकर भगवान शंकर की आराधना में जुटे रहे। जिला एवं पुलिस प्रशासन की टीम विभिन्न शिवालयों में पूरी मुस्तैदी से तैनात दिखी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर जिले के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। हर कोई भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त करने में लगा हुआ था। सुबह 6 बजे से ही मंदिरों और उसके आसपास के इलाकों में भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हो गए। भक्त बेलपत्र, धतूरा,
भांग, बैत, अक्षत, धूप और जल से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे थे। नगर के मेन रोड स्थित शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली। प्राचीन शिव मंदिर बालखंडेश्वर महादेव के दरबार के अलावा जादवपुर रोड स्थित शिव मंदिर पर भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर शिव मंदिरों के आसपास मेले का भी आयोजन किया गया था। महाशिवरात्रि के मौके पर लगने वाले मेले को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। शिव मंदिर में सुबह 3 बजे से ही भक्त पहुंचने लगे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भीड़ भी बढ़ती गई। मंदिर परिसर में अत्यधिक भीड़ होने के कारण भक्तों को जल चढ़ाने में कुछ कठिनाइयां भी हुई। हालांकि प्रशासन और स्थानीय युवकों द्वारा श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से कतार में लगाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करवाया जा रहा था। गोपालगंज के जनता सिनेमा रोड स्थित बालखंडेश्वर नाथ मंदिर का इतिहास करीब 200 वर्षों पुराना है। ऐसी मान्यता है कि जब हथुआ राज का शासन था, तब गोपालगंज शहर के बीचों बीच, जहां वर्तमान में बालखंडेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, उस स्थान पर हथुआ राज की छावनी हुआ करती थी। सैनिकों द्वारा खेती करने के उद्देश्य से जब खेत की जुताई की जा रही थी, तभी हल द्वारा खेत से एक शिवलिंग प्रकट हुई। हालांकि हल से शिवलिंग थोड़ी खंडित हो गई थी। स्थानीय लोगों और सैनिकों ने खंडित शिवलिंग को वहां स्थापित कर एक छोटा सा स्थान बना दिया और पूजा अर्चना शुरू कर दी। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई और लोगों की भीड़ जुटने लगी। स्थानीय लोगों ने जो भी सच्चे मन से मन्नत मांगी वह पूरी होती गई, जिससे मंदिर को मन्नत नाथ के नाम से भी जाना जाने लगा। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भक्तों की अपार श्रद्धा और भक्ति का नजारा देखने लायक था। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जिले के माझागढ़ और दानापुर स्थित शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बुधवार की सुबह से ही शिव भक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना की। भक्तों ने तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव से सुख शांति और समृद्धि की कामना की। माझागढ़ राज दरबार के शिव मंदिर और प्राकृतिक शिव मंदिर दानापुर के समीप लगे मेले का लोगों ने भरपूर आनंद लिया। मेले में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक मनोरंजन के साधन मौजूद थे। विभिन्न प्रकार की दुकानों, झूलों और खान पान के स्टॉल ने मेले में रौनक बढ़ा दी। सनातन धर्म के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर भक्तगण शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। माझागढ़ शिव मंदिर और दानापुर शिव मंदिर के पास हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया गया। भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन कर मेले का आनंद उठाया। मेले में उमड़ी भारी भीड़ की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से कमान संभाल रखी थी। पुलिस बल के जवानों को मेले में प्रवेश और निकास द्वारों पर तैनात किया गया था ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की अपार आस्था और भक्ति का नजारा देखने लायक था। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर और मेले का वातावरण भक्तिमय बना रहा। महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर के पुलिस लाइन से प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव बारात का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बारात पूरे शहर में भ्रमण करती हुई पुनः पुलिस लाइन में पहुंची, जहां भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। शिव बारात में हाथी, घोड़े, बैंड बाजा और रथ पर सवार भगवान शिव, पार्वती और राम सीता की झांकी लोगों का मन मोह रही थी। भगवा झंडा और भगवा पगड़ी बांधे हजारों श्रद्धालु जब सड़क पर उतरे तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कलाकारों ने भगवान शिव और उनके गणों के रूप में वेशभूषा धारण कर एक से बढ़कर एक नृत्य और झांकी प्रस्तुत की। कार्यक्रम में भगवान शिव के तांडव नृत्य और अन्य पौराणिक दृश्यों की झलक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष संदीप गिरी, जिला परिषद के सदस्य ओम प्रकाश सिंह और लाइन डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। पुलिस प्रशासन के साथ ही क्षेत्र की हजारों जनता भी इस भव्य आयोजन में सम्मिलित रही। बताया जाता है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर हर वर्ष पुलिस लाइन में स्थापित भगवान शिव के मंदिर में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना के उपरांत शिव बारात निकाली जाती है। इस आयोजन में पुलिस प्रशासन के अलावा स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
इस वर्ष भी ये आयोजन पूरे धूमधाम और भव्यता के साथ किया गया। श्रद्धालुओं में शिव बारात को लेकर काफी उत्साह और उमंग देखने को मिला। हर हर महादेव के जयकारों से शहर की गलियां गूंज उठी और भक्तिमय माहौल में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की बारात में शामिल होकर अपनी आस्था व्यक्त की। जादूपुर थाना क्षेत्र के जादूपुर बलुआ टोला गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां सभी का इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से संबद्ध मदरसा इस्लामिया सवनही जगदीश पोस्ट बथुआ बाजार जिला गोपालगंज में वस्तानिया परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुआ। मदरसे के प्राचार्य मौलाना शमीम अख्तर बिल्लाही मिसबाही ने बताया कि मदरसा बोर्ड के निर्देशानुसार इस वर्ष मदरसे में वस्तानिया परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुल 244 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें 180 छात्राएं एवं 64 छात्र शामिल थे। सभी परीक्षार्थियों के बैठने के लिए बेंच की समुचित व्यवस्था की गई थी। साथ ही पीने के लिए मिनरल वाटर की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई थी। परीक्षा के दौरान शिक्षकों के साथ साथ कमेटी के सदस्यों ने भी प्रबंधन और प्रशासन से भरपूर सहयोग किया। मदरसे के सचिव श्री मतीउर रहमान साहब, अध्यक्ष मास्टर शहीदुल्लाह साहब, मास्टर शमसुल इमाम साहब, श्री नजीर अहमद साहब, मुर्शिद अली साहब, श्री नजरुल्लाह सफीउल्लाह साहब, मास्टर वसीम खान, मास्टर साजिद अली, मास्टर शहाबुद्दीन, फैजल इकबाल, अखलाक अनवर, हाफिज सरवर अली, इम्तियाज अहमद और बाबू एनुल हक सहित अन्य सदस्यों ने निरीक्षण के कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया। परीक्षा के अंतिम दिन, जिसमें प्रथम सत्र में विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की गई, वस्तानिया परीक्षा 2025 बेहद शांतिपूर्ण और सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई, जिससे परीक्षार्थियों में संतोष और उत्साह का माहौल देखने को मिला। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कटिया नगर सहित आसपास के देहाती क्षेत्रों में स्थित भगवान शिव के मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय बना रहा। बुधवार को भोर से ही भक्तों का तांता भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए लगा रहा। भक्त अपनी और अपने परिवार की खुशहाली के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते नजर आए। महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही महिला, पुरुष और बच्चे सभी शिवालयों में पहुंच गए। शिवालयों भक्ति की हर हर महादेव, जय शिव शंकर और बम बम भोले नाथ के नारों से गूंजता रहा। प्रखंड के कटिया, रामदास बगही, पटखौली, धर्मकत्ता सहित सभी प्रमुख शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं। शिवालय परिसर पूरी तरह से भक्तों से भरा हुआ था। शिवालय परिसर में मेले का भी आयोजन किया गया था। भक्त जलाभिषेक के बाद अपनी पसंद की वस्त्र, पूजा सामग्री और अन्य सामग्रियों की खरीदारी करते दिखे। बच्चे मिठाई, खिलौने, पकौड़े और अन्य खाने पीने की चीजों का आनंद उठाते नजर आए। वहीं प्रशासन भी महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरी तरह से सतर्क दिखाई दिया। जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। प्रशासनिक गाड़ियों पूरे दिन गश्त करती रही, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। भक्तिमय माहौल में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन कर अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। पूरा क्षेत्र भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आया और हर हर महादेव की जयकारों से शिवालयों का वातावरण भक्तिमय बना रहा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।